ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये भगवान भोलेनाथ की है, प्रभु शिव की है। इन्हें मुक्तिदाता भी कहा जाता है। आखिर ये मुक्ति है क्या? मुक्ति का अर्थ है किसी बंधन के दायरे से बाहर निकल जाना। यानी कोई बंधन है, उसके दायरे से अगर हम बाहर निकल गए तो उसे ही मुक्ति कहा जाता है। यह शब्द जितना सूक्ष्म है, इसमें अंतर्निहित भाव उतना ही व्यापक। यानी मुक्ति शब्द आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसमें जो भाव है वो बहुत ही व्यापक है। हमारा जीवन स्वयं में एक बंधन है जो हमारे आत्मा को अपने शिकंजे में लेकर हमें एक स्थूल शरीर के माध्यम से एक पूर्व नियोजित अभिनय करने पर विवश करता है। ये जो हमारा जीवन है अपने आप में एक बंधन है। भाई का, बाप का, समाज का, माँ का, पत्नी का, बच्चों का, रिश्तेदारों का एक बंधन है। और इसको आप देखेंगे कि ये स्थूल शरीर के माध्यम से जो पहले से रचित है उसी का अभिनव हम करते हैं। जन्म एवं मरण के चक्र से मुक्ति को ही मोक्ष कहा जाता है। अगर हम जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो गए तो हमें क्या होगा? मोक्ष हो जाएगा। यानी हम एक जगह जो है स्थिर हो जाएंगे, अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जीवन के परिप्रेक्ष्य में भी मुक्ति दो प्रकार की होती है। एक बाहरी स्थूल बंधनों से छुटकारा और दूसरा अंतर मन में विद्यमान सूक्ष्म बंधनों की सीमाओं से बाहर निकलना। अगर आप देखो तो ये जो जीवन है इसके परिप्रेक्ष्य में भी जो है कि मुक्ति दो प्रकार की होती है। यानी एक जो है बाहरी स्थूल बंधनों, यानी माँ का, बाप का, भाई का, समाज का, बेटे का, पत्नी का, तमाम पैसे का, इससे जो हमारी जो ये बंधन है इससे अगर हम बाहर निकल जाते हैं, छुटकारा पा जाते हैं, तो ये जो हमारा स्थूल बंधन है इससे हम छुटकारा पाएंगे। दूसरा अंतर मन में विद्यमान जो सूक्ष्म बंधन है उसकी सीमाओं से बाहर निकलेंगे तो भी हमें मुक्ति मिलेगी। यानी इन दोनों चीज़ों से हमें मुक्ति पाना है, बाह्य से भी और अंतर मन से भी। आप देखेंगे विशेष बात यह है कि बाह्य स्थूल बंधनों की अपेक्षा इन सूक्ष्म आंतरिक बंधनों की जकड़ कहीं अधिक सशक्त होती है। यानी जो बाहरी बंधन है उससे तो आप एक समय के बाद छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन ये जो आंतरिक बंधन है इससे छुटकारा जल्दी नहीं मिलता है या बहुत ही मुश्किल है। ये बंधन विविध विचारों, इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों के रूप में हमारे अंतःकरण में स्फुटित होते रहते हैं। आप देखेंगे बार बार ये हमारे सामने जो है कि आएंगे। जब हम अपनी इच्छाओं एवं अपेक्षाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तब हम स्वयं को स्वतंत्र एवं निर्मल महसूस करते हैं। यानी हमने